हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत जेठवानी, यूआर एनजे सर। बच्चों, तो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं टाइम सेवर कोर्स, और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो हम बात करें यार, सारी केमिस्ट्री एक तरफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ, इतने ज्यादा यौगिक बनाने का कार्बन का क्या कारण है? क्यों कार्बन जो है इतने ज्यादा यौगिक बनाता है? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो कार्बन के सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों की परिभाषा क्या है? कार्बनिक यौगिक, या हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु द्वारा निर्मित होने वाले यौगिकों को कहा जाता है, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। दूसरे जो तत्व हैं वो उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या उपस्थित होना चाहिए? कार्बन एवं हाइड्रोजन, ठीक है, एटम्स या परमाणु उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। जो दूसरे तत्व जो इसमें उपस्थित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो है हेलोजन FCl Br(I), ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, ये सब उपस्थित हो भी सकते हैं, बोरॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व का, इनके एटम्स का, परमाणुओं का उपस्थित होना, ठीक है, आवश्यक है कार्बनिक यौगिकों के लिए। अब कार्बनिक यौगिक जैसे हम पहचान करते हैं, जैसे CH4 है, अब इसमें देखो कार्बन भी है एवं हाइड्रोजन भी है, इसीलिए ये कार्बनिक यौगिक है। C6H12O6, ठीक है, ये आप जानते हो ग्लूकोज की संरचना है, ग्लूकोज का सूत्र है, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे बच्चों बात करें अपन अमोनिया की, NH3 की, इसमें बच्चों कार्बन ही नहीं है और ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें CH3Cl की, इसमें देखो कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों हैं और ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें CH2 की, तो इसमें कार्बन तो है मगर हाइड्रोजन नहीं है और ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो सामान्य रूप से यही परिभाषा है कार्बनिक यौगिकों की, जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और दूसरे तत्व, ठीक है, उपस्थित हो या ना हो, उन्हीं के आधार पर हम क्रियात्मक समूहों का निर्धारण भी करेंगे और क्रियात्मक समूहों को पहचानेंगे भी, ठीक है। तो ऐसे यौगिकों को कहा जाता है बच्चों कार्बनिक यौगिक। लेकिन कार्बनिक यौगिक जो है इतनी बड़ी मात्रा में क्यों पाए जाते हैं? इतनी बड़ी मात्रा में क्यों पाए जाते हैं? उसके कई, ठीक है, कई कारण है, और उनमें से पहला कारण है कैटिनेशन गुण। कैटिनेशन गुण, ठीक है, हिंदी में भी इसे कैटिनेशन ही कहा जाता है। तो कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन कार्बन कार्बन आपस में, या कार्बन कार्बन परमाणु आपस में बंध बना करके लंबी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, और इसको कहा जाता है कैटिनेशन गुण, ठीक है। तो कार्बन 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 ऐसी श्रृंखला बन सकती है और इसे कहा जाता है कैटिनेशन गुण, ठीक है, इसी श्रृंखला बन सकती है, ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? कैटिनेशन गुण। इसको चेन भी कहते हैं। जरूरी नहीं बच्चों कि ये जो श्रृंखलाएं हैं ये सीधी श्रृंखलाएं हो, ये शाखित श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। देखिए ध्यान से, तो यहां पर देखो ये एक शाखा बन गई, ठीक है, कार्बन की एक शाखा बन गई, और ऐसी श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं? शाखित श्रृंखला, या इसको हम बोलते हैं बच्चों साइड चेन। क्या बोलते हैं? साइड चेन। तो यह भी कारण है कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं। न सिर्फ श्रृंखला, ये वलय भी बना सकते हैं। आप देख रहे हो इसमें 6 कार्बन से एक वलय बन रहा है, 6 मेंबर रिंग बन रही है, ठीक है, ये वलय भी बना सकते हैं, और जो वलय होते हैं ये एक से अधिक भी बन सकते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस यौगिक को हम बायसाइक्लो यौगिक कहते हैं, ठीक है।
और ऐसे वलय भी बन सकते हैं जिसमें एक ही कॉमन कार्बन परमाणु है, और आगे हम निर्धारित करेंगे, इसको हम स्पाइरो यौगिक कहते हैं। मगर इस वजह से कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं या शाखित श्रृंखलाएं बनाते हैं या वलय बनाते हैं, इस वजह से कार्बन के यौगिक अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों। और मैं बोलूंगा कि यह सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन के बहुत सारे या लाखों की संख्या में यौगिक बनते हैं। ठीक है, एक और बात यह है कि सिलिकॉन जो है कार्बन के ही समूह में है, कार्बन की फैमिली में है, लेकिन सिलिकॉन भी यौगिक बना सकता है जिसके अंदर आपस में सिलिकॉन सिलिकॉन परमाणु जुड़ करके श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन कार्बन के मुकाबले में जितने एटम्स जुड़ सकते हैं, ठीक है, सिलिकॉन में वो बहुत कम होते हैं। कार्बन की जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, वो काफी ज्यादा प्रबल होता है और इसके अंदर जो श्रृंखला बनती है वो काफी स्थायी बनती है। इसीलिए शाखित श्रृंखला, ठीक है, वलय, मुख्य श्रृंखला, कितने भी कार्बन की या विविध प्रकार के कार्बन की बनने के कारण कार्बन के यौगिकों का जो संख्या है कार्बन के यौगिकों की वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या कारण है कि कार्बन के इतने सारे यौगिक बनते हैं, और कार्बन के यौगिक बनने का दूसरा कारण है संकरण। संकरण, ठीक है, संकरण, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कार्बन का दूसरा कारण है कार्बन के यौगिकों के बनने का, और वो है संकरण। कार्बन 3 प्रकार के संकरण प्रदर्शित करता है। एक है sp3 संकरण, दूसरा है sp2 संकरण, और तीसरा है sp संकरण। ठीक है, और इस संकरण को समझने के लिए हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास खींचना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें, कार्बन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और 6 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और 12 जो है ये इसका द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है जिसे परमाणु संख्या भी हम कहते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, यदि ये क्या है, उदासीन है या न्यूट्रल है। यदि हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे किसमें, 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर किसमें भरे जाएंगे, 2s कक्षक में, फिर किसमें भरे जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर। यदि कक्षकों की ऊर्जा समान है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें भरा जाता है, एकल इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, और ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट है। यहां हम ये बोल सकते हैं कि ये कार्बन की क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट होती है वो है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन क्या कार्बन इस प्रकार से बंध बनाने में भाग लेता है? नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसमें 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आ जाए जंप करके, तो इसकी बन जाती है उत्तेजित अवस्था। तो क्या बन जाती है इसकी उत्तेजित अवस्था? उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है, 1s2, 2s1, 2p3, और इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए। उत्तेजित अवस्था से हमें समझ में आता है कि कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण बाहरी कक्ष में अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह 4 बंध बना सकता है। ठीक है, बाहरी कक्ष वाले, ठीक है, बाहरी कक्ष वाले ऑर्बिटल ही या कक्षक ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, आंतरिक कक्षक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर S और P आपस में मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित होकर के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इस परंपरा को, इस पद्धति को कहा जाता है संकरण। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है संकरण, और इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, कार्बन के संकरणों को समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें ग्राउंड स्टेट में ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये भाग नहीं लेता है। ये 2s से कक्षक जाकर के 2s कक्षक से इलेक्ट्रॉन जाकर के उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये जमीनी अवस्था या ग्राउंड स्टेट में बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ये लेता है उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं किसकी, sp3 संकरण की।
तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं sp3 संकरण। sp3 नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। एक s कक्षक जो कि सेकेंड में है 2s है, ठीक है, और 3 p कक्षक जो कि p है, एक 2px होगा, एक 2py होगा, एक 2pz होगा। ये मिश्रित होकर के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अगर ये 4 मिश्रित हुए हैं तो नए भी 4 ही बनते हैं और इन चारों को कहा जाता है sp3 कक्षक। sp3 या ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों इनको संकरित कक्षक, sp3 संकरित कक्षक। इन चारों sp3 संकरित कक्षकों का आकार, प्रकार, ऊर्जा सब कुछ समान होती है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इस प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो sp3 संकरण में जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिश्रित होकर 4 नए कक्षक उत्पन्न करते हैं और चारों का जो नाम होता है वह sp3 होता है और चारों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सभी ऊर्जा में, आकार में, सभी में क्या होते हैं, समान होते हैं और एक दूसरे से अधिकतम दूरी बनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से ये अधिकतम दूरी बनाने का जब प्रयास करते हैं तो इस प्रकार की ज्योमेट्री या इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, ठीक है। और इसमें देखो केंद्र में रहेगा कार्बन परमाणु और मैं इसको ऐसे लाइन से, ठीक है, प्रदर्शित कर रहा हूं, रेखा से प्रदर्शित कर रहा हूं कि ये चारों कक्षक जो हैं sp3 संकरित कक्षक हैं और चारों की दिशा हम इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। यहीं से अणु के अंदर बंद कोण, बंद का कोण, ठीक है, आकार, ये सब निर्धारित होता है, ठीक है, जो शेप है वो निर्धारित होता है। तो 2 कक्षकों के मध्य जो कोण होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। चारों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन या चतुष्फलकीय बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए हम ये देख रहे हैं CH4 अणु है, CH4 अणु है। अब CH4 में हमने देखा यार कार्बन के आसपास 4 परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, तो ये मान के चलिए कि कार्बन 4 बंध बनाएगा और ये चारों जो बंद होंगे इससे कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। कार्बन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s1। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया और इस प्रकार से चारों शेयरिंग करके इसका अष्टक पूर्ण हो गया। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कार्बन के आसपास 4 परमाणु हैं जिससे कार्बन बंधित है, मतलब कार्बन अगर 4 परमाणुओं से बंधित है तो उसका संकरण रहेगा sp3 संकरण रहेगा। ओके, तो कार्बन के आसपास यदि 4 परमाणु हैं, 4 सिग्मा बंध हैं, तो कार्बन का संकरण होगा sp3, ठीक है, sp3 संकरण होगा बच्चों, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि दूसरे प्रकार के संकरण की हम करें बात, sp2 संकरण, तो sp2 संकरण में एक s कक्षक जो कि 2s होता है और 2 p कक्षक ही आपस में मिश्रित होकर के नए कक्षक बनाए। अगर एक ये मिल रहा है, 2 p मिल रहे हैं तो नए बनेंगे 3 और इन तीनों का जो नाम होगा, ठीक है, वो रहेगा sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक। अगर हम कार्बन के उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉन विन्यास को याद करें, उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉन विन्यास को याद करें तो हमने लिखा था ये आएगा 1s2 और यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे बाहरी कक्षकों में, ठीक है, बाहरी कक्षकों में। तो अगर मान लो बच्चों एक जो s कक्षक है, ठीक है, एक s कक्षक और 2 p कक्षकों ने आपस में मिश्रण किया तो नए कितने बने, नए बने 3। तो एक जो p कक्षक है ये
संकरण में भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, ये संकरण में भाग नहीं ले रहा है और ये प्योर, ठीक है, p ऑर्बिटल है या p कक्षक है, ये संकरित कक्षक नहीं है, ठीक है, ये संकरित कक्षक नहीं है, ये प्योर p कक्षक है, प्योर p कक्षक है, इसने संकरण में भाग नहीं लिया, इसका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे हम बनाते हैं बच्चों ईथीन अणु, क्या बनाते हैं, ईथीन अणु। तो ईथीन में हम ऐसे बनाते हैं, कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है और कार्बन के बीच में हम दिखाते हैं दो बॉन्ड या दो बंध दिखाते हैं। तो आप देखो ध्यान से, कार्बन के आसपास 3 परमाणु हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसका मतलब कार्बन का संकरण sp2 है। तो यदि कार्बन के आसपास 3 परमाणु है तो उसका संकरण sp2 है, इसमें भी कार्बन के आसपास 3 परमाणु तो इसका संकरण भी sp2 है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, ठीक है। अब अगर बच्चों हम यहां ध्यान से देखें तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखें कि यार sp2 संकरित कक्षक जब बनते हैं तो ये भी आपस में प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित करके इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, त्रिकोणीय समतलीय। तो मान लो बच्चों केंद्र में कार्बन है, तो ये संकरित कक्षकों की दिशा है और ये संकरित कक्षक 120 डिग्री पर दिखाई देते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर, यहां हम इसको बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय संरचना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमने ये बनाना है, ठीक है, ईथीन हमको बनाना है, ये कार्बन परमाणु 1 है, ये कार्बन परमाणु 2 है, ये मेरा अणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें एक कार्बन है और एक पाई बंध है और संकरण sp2 है, भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो इसका संकरण यदि sp2 है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये 1 नंबर वाला कार्बन हो गया। 2 नंबर वाले कार्बन में भी इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में डिजाइन बना देते हैं दीवारों पे, तो मम्मी उसको साले बना दिया, ये क्या कर दिया, और हम यहां पे बनाते हैं तो बच्चे बोले यार सर मजा आ गया, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। एक बच्चे से पूछा कैसा लगा, समझ में आया, तो बोला पर अच्छा लगा। एक बच्चे से पूछा सर ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद समझ में आया, बोले समझ में तो सर कुछ कमी आया है लेकिन बेंजीन बनाने में मजा बहुत आया है। तो मजा नहीं लेना है, ठीक है, इसको पढ़ना है, समझना है, सीखना है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें कक्षक होता है 1s, ठीक है, इस प्रकार से हम बनाए। 1s कक्षक क्या होता है, इस तरीके से गोलाकार होता है, इस तरीके से गोलाकार के साथ अतिव्यापन करके हमने ये बॉन्ड बना दिए। लेकिन बच्चों ये जो पहला बंध कार्बन के बीच में बना है, ये वाला जो बंध है, ये है संकरित कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा बनने वाला बंध, और इसको क्या बोलेंगे हम, sp3 सिग्मा बंध, क्या बोलेंगे, sp3 सिग्मा बंध। और इसके पास p कक्षक, प्योर p कक्षक उपस्थित है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो p कक्षक हैं उनकी दिशा इस तल के लंबवत होती है, ठीक है। कार्बन के पास 4 कक्षक थे, 3 कक्षकों ने आपस में, ठीक है, मिश्रण होकर के sp2 संकरित कक्षक बनाए और एक p कक्षक बचा हुआ है जो इस तल के लंबवत है। एक लोब इसका ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और एक ऐसे डमरू जो है पीछे की तरफ जा रहा है, डमरू की तरह होता है लोब जो है, एक इसका बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ जाता है, यह तल के लंबवत होता है। p कक्षक तल के लंबवत होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो p कक्षक है इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में अतिव्यापन करते हैं और ये बनाते हैं p पाई, ठीक है, पाई बंध बनाते हैं। तो बच्चों अगर किसी कार्बन के आसपास केवल 3 ही परमाणु है तो इसका संकरण sp2 है, जो 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच
उनमें से पहला बंध होता है सिग्मा बंध, पहला बंध होता है सिग्मा बंध और दूसरा बंध होता है पाई बंध। पहला सिग्मा और दूसरा होता है पाई बंध, ठीक है। और इसकी संरचना होती है त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है, त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है। और यह दूसरे प्रकार का संकरण है जो कार्बन प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रकार का संकरण जो कार्बन प्रदर्शित करता है और उसको हम बोलते हैं sp संकरण। sp संकरण, sp संकरण जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एक s कक्षक और एक ही p कक्षक आपस में मिश्रित होकर के दो नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और इन कक्षकों का नाम है sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक। और ये sp संकरित कक्षक एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं और अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करते हैं और अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करते हैं तो रेखीय ज्योमेट्री या रेखीय ज्यामिति बनाते हैं इस प्रकार से और 180 डिग्री के कोण पर ये पाए जाते हैं, 180 डिग्री के कोण पर पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखें, जैसे इसका बहुत सिंपल सा अणु में बनाता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन, ठीक है। नाम इंग्लिश में ही लिखें क्योंकि हिंदी में मात्राओं में हो जाती गड़बड़। तो इसका नाम है एसिटिलीन। कार्बन के आसपास दो ही परमाणु हैं, कार्बन के आसपास दो ही परमाणु हैं, ऐसे कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है sp, ऐसे कार्बन परमाणुओं का संकरण होता है sp और इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे जिससे कि इनका अष्टक पूर्ण किया जा सके। तो इसको थोड़ा समझने के लिए कि भाई दो ये बंध कहां से आए, इसको समझने के लिए वापस से कार्बन की उत्तेजित अवस्था के बारे में सोचा जाए। तो उत्तेजित अवस्था जो होती है कार्बन की, उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास हम इस प्रकार से बनाते हैं। आंतरिक कक्षक है 1s2, इसको भूल जाओ। बाहरी कक्षकों के बारे में हम बातचीत करें, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दो आपस में मिश्रित हो गए, लेकिन दो p कक्षक अभी भी मूल रूप में या प्योर फॉर्म में उपस्थित है, ठीक है, मूल रूप में उपस्थित है। तो यदि बच्चों इन संकरित कक्षकों की दिशा है z दिशा और इसकी जो ज्योमेट्री है दोनों की 180 डिग्री के कोण पर यदि आते हैं तो इसकी ज्योमेट्री है रेखीय, या इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। और यदि ये z दिशा में उपस्थित है तो एक p कक्षक होगा px दिशा में और एक p कक्षक होगा py दिशा में। कौन सी दिशा में होगा? py दिशा में होगा। तो एक होगा बच्चों px दिशा में और एक होगा py दिशा में और संकरित कक्षक होंगे pz दिशा में, ठीक है। तो यहां पे बच्चों एक जो पहला बॉन्ड बना होगा वो तो सिग्मा बंध होगा कार्बन कार्बन के बीच में और उसमें अतिव्यापन हुआ होगा sp sp संकरित कक्षकों का। बाकी के जो दो बंध हैं वो होंगे बच्चों पाई बंध। एक बंध बनेगा px के फर्स्ट कार्बन के px और सेकेंड कार्बन के px के अतिव्यापन से बनेगा, px के अतिव्यापन से बनेगा। और एक बनेगा py के और py के अतिव्यापन से बनेगा। तो दो पाई बंध होंगे, एक x दिशा में एक y दिशा में और एक सिग्मा बंध होगा जो z दिशा में होगा। ये तीनों बंध एक दूसरे के लंबवत होंगे, ठीक है। px py के लंबवत होगा और ये दोनों px py बंध pz के z दिशा के भी लंबवत होंगे। तो पहला बंध हमेशा बनेगा सिग्मा, दूसरा बनेगा पाई और तीसरा भी बनेगा पाई, ठीक है, तीसरा भी बनेगा पाई। तो यह है बच्चों sp संकरण। और sp संकरण कैसे पहचानेंगे? sp संकरण हम पहचानेंगे कार्बन के आसपास कितने परमाणु, यदि दो परमाणु है तो sp, अगर तीन परमाणु है तो sp2 और चार परमाणु है तो sp3 होगा, ठीक है। यह रेखीय ज्योमेट्री होगी, ये क्या होगी? त्रिकोणीय समतलीय होगी, ठीक है, sp संकरण से। और ये टेट्राहीड्रन होगी, चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी, ठीक है। कॉपी करो इसको, ओके। तो बच्चों इस प्रकार के संकरण को अपन ने पहचान लिया मान लो, और इस प्रकार के
संकरण को जो अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें कोई अणु दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हम यहां पर प्रत्येक कार्बन एटम के संकरण की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखो, कार्बन के आसपास 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन परमाणु है, तो इसका संकरण होगा sp3। यहां पर कार्बन के आसपास 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन लेफ्ट में भी है, तो ये संकरण होगा sp2। यहां पे देखो, कार्बन के आसपास 1 कार्बन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, तो इसका भी संकरण होगा sp2। यहां पर केवल 2 परमाणु है तो sp होगा, और यहां पर 2 परमाणु है तो sp संकरण होगा। ठीक है, sp संकरण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए परमाणुओं के आधार पर संकरण बता सकते हैं, संकरण बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ये जो फॉर्मूला है, मतलब जैसे हमने ये बना के दिया, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, और इसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होगा जिसमें हम कार्बन से जुड़े हुए प्रत्येक परमाणु को इस प्रकार से करेंगे प्रदर्शित, तो ये पूर्ण, ठीक है, कंप्लीट संरचनात्मक सूत्र होगा या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र होगा। और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला या संघनित संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, ये है संघनित संरचनात्मक सूत्र, संघनित संरचनात्मक सूत्र है, और ये पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, संघनित संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे हमारे पास ये अणु दिया जाए, सबसे पहले इसका अणु सूत्र है C3H6। ये इसका क्या है, अणु सूत्र है या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, या इसको हम क्या बोलते हैं, अणुसूत्र। इससे हमने जब ये बनाया तो थोड़ी सी इसके अंदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, और हमें मिली, कार्बन कार्बन किससे जुड़ा हुआ है वो मिला, और इसको बोलते हैं हम संघनित, संघनित, ठीक है, संरचनात्मक सूत्र या कंडेंस्ड फॉर्मूला। और इसको डिटेल में हमने लिखा ये बताते हुए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमें मिला, क्या मिला, ये हमें मिला पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बच्चों लेकिन इस प्रकार से लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी तो कार्बन हाइड्रोजन है, फिर इसमें क्रियात्मक समूह आएंगे, वलय बनेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आबंध रेखा सूत्र या बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझना। ठीक है, तो आबंध रेखा सूत्र जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो भी कोने, जैसे मान लो ये है, तो यहां पे जो भी कॉर्नर है इसको हम कार्बन परमाणु बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम कार्बन परमाणु। अब जैसे इस कार्बन से 4 बॉन्ड बने होने चाहिए तभी अष्टक पूर्ण होगा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक तो इसकी वैलेंसी, ठीक है, संयोजकता हमने पूर्ण कर ली, 3 संयोजकता यहां हाइड्रोजन से करते हैं पूर्ण। यहां पे 2 संयोजकता पूर्ण हो गई, 2 और हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं, 2 हो गई, 2 और हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं, 1 हो गई, 3 हाइड्रोजन से पूर्ण करते हैं। तो ये कहलाती है बच्चों बॉन्ड लाइन नोटेशन या आबंध रेखा, आबंध रेखा सूत्र, ये कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, हमने लिखा था कंडेंस्ड फॉर्मूला या क्या बोलेंगे इसे, संघनित संरचनात्मक सूत्र। और जब हम इसमें हाइड्रोजन के साथ में भी बॉन्ड बन रहा है वो सब प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। और इसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो C4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5, 7 और 10, तो इसको बोलेंगे हम अणुसूत्र। क्या बोलेंगे बच्चों, अणुसूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉन्ड लाइन पद्धति
ठीक है, या आबंध रेखा सूत्र के आधार पर हम संरचनाएं बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां पर सारे के सारे बॉन्ड ऐसे हों, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, 3 बॉन्ड बना दिए, तो इसके लिए हम बना सकते हैं, ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला या पूर्ण संरचनात्मक सूत्र या संघनित संरचनात्मक सूत्र। कैसे? कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, चारों बना लिए हमने, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन 3, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया, यहां पर 3 हो गए, ये इसका बन गया संघनित संरचनात्मक सूत्र, या इसको क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अणु सूत्र बना लो बच्चों, अणु सूत्र क्या हो जाएगा? C4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6, 7 8, 8 हो जाएंगे। यहां पर हम बनाते हैं, देखो, कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, 3 बॉन्ड कार्बन, मजा आ गया, ठीक है। अब कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, कितने? 3, CH3। कार्बन से क्या जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। कार्बन से क्या जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। कार्बन से क्या जुड़े हैं? 1 हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से हम बना ले तो इसका अणु सूत्र हो जाएगा C1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 + 2 5 6 7 8, C5H8, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये अणु सूत्र हो गया, ये संगणित संरचनात्मक सूत्र हो गया, और ये क्या है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, या इसको क्या बोलेंगे? आबंध रेखा सूत्र, आबंध रेखा सूत्र बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्बन के संकरण के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक और छोटा सा वर्गीकरण है जो हम करते हैं, ठीक है, कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। तो बच्चों, कार्बन का अणुओं में 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। जो कार्बन 0 कार्बन से या 0 कार्बन से या 1 कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे कि ये CH4 में या CH3 में कार्बन 0 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। ये कार्बन 1 से जुड़ा है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो 1 डिग्री होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, या इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक कार्बन परमाणु, ठीक है, या 1 डिग्री कार्बन परमाणु, ठीक है। तो ये पहला वर्गीकरण है। दूसरा, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे बीच वाला कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक बोलते हैं, सेकेंडरी या द्वितीयक, ठीक है। जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसे बोलते हैं 3 डिग्री या तृतीयक बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको टर्शरी। और जो कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, ठीक है, 4 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन, सॉरी क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री, या इसको क्या कहते हैं हम? क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है। इसको करो कॉपी। इसी के बच्चों आधार पर हम हाइड्रोजन का भी वर्गीकरण करते हैं, हाइड्रोजन का भी वर्गीकरण करते हैं। H का वर्गीकरण, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का वर्गीकरण भी उसी आधार पर किया जाता है कि वो किस प्रकार के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर अपन बात करें, तो इसमें एक 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है, एक 3 डिग्री कार्बन है, सॉरी एक 1 डिग्री कार्बन है। तो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु हैं, ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु, वो हो जाएंगे 6, 3 ये होंगे, 3 ये हो जाएंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु ये हो जाएंगे 2। तो हाइड्रोजन की डिग्री, ठीक है, H परमाणु की डिग्री, H की डिग्री कार्बन की डिग्री के अनुसार आएगी, ठीक है, कार्बन की डिग्री के अनुसार आएगी, कार्बन की डिग्री के अनुसार आएगी। ठीक है,
जैसे यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 है, और सॉरी 1 डिग्री कार्बन 2 है और 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 है, 2 डिग्री कार्बन 1 है और 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो ये उस आधार पर आएगी कि कार्बन की डिग्री क्या है जिससे वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और एक बात और है, यदि कोई कार्बन 4 डिग्री है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों बॉन्ड तो इसने कार्बन से बना लिए। तो कार्बन यदि 4 डिग्री है तो हाइड्रोजन नहीं हो सकता, या ये बोल सकते हैं हम कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे कि इसमें देखो आप, तो इसमें कार्बन के लिए ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 9 है और 1 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी 1 है। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी 1 है। तो इस प्रकार से हमें करने हैं। ठीक है, अब हम बच्चों करते हैं आगे। ठीक है, इसको करो कॉपी। ओके, तो बच्चों अब हम करेंगे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग। कार्बन का संकरण आज मैंने आपको सिखाया। तो कार्बन का संकरण, निम्न यौगिकों में चिन्हित कार्बन और क्रियात्मक समूह के संकरण ज्ञात कीजिए। हालांकि हमने केवल कार्बन के संकरण किए हैं ज्ञात, और उसी आधार पर हम दूसरे परमाणुओं के लिए भी संकरण बताएंगे। ठीक है, तो ये चिन्हित परमाणुओं के ज्ञात करने। सबसे पहले देखो, इस परमाणु के लिए हम बात करें। अब अपन ने इसके लिए, ठीक है, आबंध रेखा सूत्र समझा। अब हम एक चीज समझते हैं कि यहां पर अगर कार्बन है तो इसका एक हाइड्रोजन यहां बनाना अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां बनाना अत्यंत आवश्यक होगा। 1 2 3 और 4 बॉन्ड यहां पे बन गए और इस कार्बन का संकरण हो जाएगा बच्चों sp3। क्या संकरण हो जाएगा? sp3 संकरण। ठीक है, इस कार्बन की हम बात करते हैं। इस कार्बन की, इस कार्बन में देखो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, 3 परमाणु से जुटा हुआ है और इसीलिए इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। इसका संकरण हो जाएगा sp2। ठीक है, फिर हम इस कार्बन की बात करते हैं। यहां देखो एक ऑक्सीजन परमाणु जुटा है, एक कार्बन जुटा है, कार्बन जुटा है, इसकी संयोजकता पूर्ण नहीं है, एक परमाणु हमें लगाना पड़ेगा और इसीलिए इसका कार्बन का संकरण भी sp3 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संकरण कर सकते हैं ज्ञात। ओके, करो कॉपी इसको। ओके बच्चों, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले कुछ और बातें मैं कराना चाहता हूं आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन थोड़ी देर बात करते हैं। तो इसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में हमने बातचीत करी और कुछ क्वेश्चंस और हम इस पे करते हैं। तो मैं आपको दे रहा हूं आबंध रेखा सूत्र। क्या दे रहा हूं? आबंध रेखा सूत्र। इसमें आप प्रत्येक कार्बन की डिग्री बताएं। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु भी जोड़ें, कितने प्राथमिक हैं, कितने द्वितीयक हैं, कितने तृतीयक हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारे बताएं। ठीक है, तो इसमें कार्बन की डिग्री बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन है, कार्बन की डिग्री। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें भी प्रत्येक कार्बन का संकरण एवं डिग्री बताएं। ठीक है, कार्बन का संकरण एवं डिग्री, कार्बन का संकरण एवं डिग्री बताएं। ठीक है, एक प्रश्न और दे रहा हूं, ये सब लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा। इसको कहते हैं बच्चों बेंजीन। यहां जुड़ा हुआ है, ले मान लो कि ये जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी कार्बन की डिग्री, ठीक है, प्रत्येक कार्बन की डिग्री, ठीक है, कार्बन की डिग्री एवं संकरण बताना है। डिग्री एवं संकरण बताना है। ठीक है, तो करते हैं बच्चों स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में यहां देखो कार्बन है तो इसकी डिग्री है 1 डिग्री। यहां पर भी कार्बन है, इसकी 1 डिग्री है। यहां पर भी कार्बन है, इसकी 1 डिग्री है। यहां पर कार्बन है, इसकी 2 डिग्री है। यहां पर कार्बन है, इसकी 3 डिग्री है। यहां कार्बन है, इसकी 2 डिग्री है। यहां कार्बन है, इसकी 2 डिग्री। यहां कार्बन है, इसकी 2 डिग्री। यहां कार्बन है, इसकी 3 डिग्री है। यहां कार्बन है, इसकी 3 डिग्री है। ठीक है, तो ये हुई कार्बन की डिग्री।
ऐसे लिखेंगे अपन 1 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। और 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हो गए? 7 और 10। सो 1 2 3 4 और ये कितने हो गए? 6 10 हो गए। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? ठीक है, यहां देखो 3 + 3 6 + 3 9 9 हो जाएगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 डिग्री 2 + 2 4 + 2 6 हो जाएगी। 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक यहां होगा, एक यहां हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 डिग्री 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 3 डिग्री हो गए। तो 3 डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। ये भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कार्बन की, और कार्बन का यहां संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होगा। यहां कार्बन का संकरण sp2 संकरण होगा। यहां कार्बन का संकरण sp2 संकरण होगा। यहां कार्बन का संकरण sp2 संकरण होगा। और यहां कार्बन का संकरण sp3 संकरण होगा। तो ये संकरण हो गया। ठीक है, कार्बन परमाणु का। और डिग्री भी बता सकते हैं। ये 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं। ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु है, सॉरी 3 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों कार्बन के संकरण और कार्बन का क्या डिग्री, दो हमने बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसमें इस कार्बन की डिग्री 1 है, इस कार्बन की डिग्री 3 है, इस कार्बन की डिग्री 2 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 है और इस कार्बन की डिग्री भी 2 है। ठीक है, और बच्चों अब हम इसका बताते हैं संकरण। संकरण की बात हम कर चुके हैं। इस कार्बन से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, यह sp2 संकरित कार्बन है। इससे भी 3 ही परमाणु जुड़े हैं, थोड़ा ढंग से समझ लो, ऐसा है ये। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, तो यहां sp2 संकरित है, इस कार्बन का संकरण भी sp2 है, इस कार्बन का संकरण sp2 है, इसका sp2 है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है और इसका भी sp2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों चीजें हम बना सकते हैं, संकरण भी और डिग्री भी। कॉपी करिए इसे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत बेसिक बातचीत हमने अच्छे से करी। हमने डिस्कस किया कि कैटिनेशन गुण क्या होता है, हमने बातचीत करी इसके बारे में कि कार्बन के यौगिक बनते क्या है, कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, कार्बन का संकरण कितने प्रकार का, संरचना कैसी होती है, कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, sp3 sp2, आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, संगणित संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है और किन इस प्रकार से आपस में इनको कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, वर्गीकरण हमने किया कार्बन का, वर्गीकरण हमने किया हाइड्रोजन परमाणु का, और बच्चों हमने कुछ प्रश्न किए हैं। अब हमारा जो सेकंड सेशन है, ठीक है, सेकंड सेशन है वो रहेगा इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, जिसमें मैं जो मैंने पढ़ाया है उस पर मैं आपको करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, कार्बन श्रृंखलन करता है या कैटिनेशन करता है, कार्बन के संकरण, ठीक है, कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री, उसके आधार पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चन कार्बन के संकरण पर। अब कार्बन के संकरण पर जैसे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा ही दिया। इस क्वेश्चन में देखो CH3Cl के लिए हमें संकरण निकालना है और ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु, 1 क्लोरीन परमाणु। ठीक है, तो इसका संकरण हो जाएगा sp3। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट में देखो ये दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर भी कार्बन के अलग अलग प्रकार के संकरण है। यहां पर कार्बन का संकरण है sp3, यहां कार्बन का संकरण है sp2, यहां कार्बन का संकरण है sp3। ठीक है, इसका नाम भी याद रखना, कॉमन नेम, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या नाम है इसका?
एसीटोन, ठीक है। CH3CN, CH3CN के लिए बात करें, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन से 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का संकरण है sp और इस कार्बन का संकरण है sp3, ठीक है। ये बना सकते हैं। डी पार्ट देखो, डी पार्ट में ये दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O NH2, HC डबल बॉन्ड O NH2। तो इसमें बच्चों हम कार्बन के संकरण की बात करें, कार्बन से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं और कार्बन का संकरण है sp2, ठीक है, sp2 संकरण है। ई पार्ट देखो आप, ई पार्ट में ये दिया हुआ है CH3 और क्या दिया हुआ है CH और क्या दिया हुआ है डबल बॉन्ड CH और क्या दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन से 2 परमाणु जुड़े हैं, इसका संकरण sp, ठीक है बच्चों। इसका संकरण होगा sp2, इसका संकरण होगा sp2, इसका संकरण होगा sp3, ठीक है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन भी करने हैं और टफ क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगा होगा सर जी ई का दे दिया, हमसे नहीं हो रहा। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो बच्चों करते हैं आगे बात करते हैं। इनमें से प्रत्येक कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए और इसका यौगिक का आकार या मॉलिक्यूलर शेप भी बताइए, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों CH2, इसको बच्चों CH2 कर लो, माय मिस्टेक, CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसको ऐसे बना सकते हैं C डबल बॉन्ड OHH। कार्बन का संकरण यहां पर है sp2 और क्या बोलेंगे इसे, त्रिकोणीय समतलीय या क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। यहां देखो कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन परमाणु और जुड़ा हुआ है एक F एटम। कार्बन का संकरण है sp3, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रन, ठीक है। इसका आकार होगा HCN। देखो HCN को ऐसे बनाए HC ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पे देखो कार्बन का, ठीक है, संकरण क्या होगा sp और ये रेखीय होगा, क्या होगा, रेखीय होगा या लीनियर होगा, क्या होगा बच्चों, लीनियर। ओके, तो ये बच्चों करना रखना है ध्यान। ये त्रिकोणीय समतलीय, चतुष्फलकीय, ये क्या होगा, रेखीय, ठीक है। ये लीनियर, ये टेट्राहेड्रन और ये ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। आबंध रेखा सूत्र एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित आबंध सूत्र में चिन्हित कार्बन पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं दर्शाइए एवं प्रत्येक कार्बन में कितने सिग्मा और पाई बंध उपस्थित। देखो ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन होते हैं लेकिन बड़े ही इजी होते हैं, टाइम जरूर लगेगा लेकिन इजी होंगे, ठीक है। ये जो दे रखा है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ठीक है। इसको आबंध सूत्र को हम ऐसे परिवर्तित कर लें, ठीक है, ऐसे बना लो CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2। तो यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा CH2, यहां CH, यहां CH, यहां CH, यहां CH, यहां CH, यहां CH, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है हमने सूत्र बना लिया, संरचनात्मक सूत्र बना लिया। अब क्या करें, अब इसमें जो कार्बन अंकित है, ठीक है, 1 2 3, इनका संकरण निकालना बहुत ही इजी है बच्चों। ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ओहो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये sp3 है। सभी के संकरण हो गए कंप्लीट। अब हम बताते हैं इनकी डिग्री, ठीक है। सिग्मा और पाई बंध तो अब आप जोड़ ही लेंगे, ठीक है, बड़ा आसान है। जैसे इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन है तो ये तीनों सिग्मा बंधित होंगे और एक कार्बन से सिग्मा बंध बनेगा, तो इस कार्बन से 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं। ऐसे आप सबकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों आप वीडियो को रोक के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अपन यहां ध्यान से देखें, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, इसकी 2 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 डिग्री, इसकी भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो भी हाइड्रोजन यहां जुड़े रहेंगे उनकी डिग्री कार्बन की डिग्री के आधार पर हम लिख सकते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संगणित सूत्र को संरचनात्मक सूत्र में विस्तृत कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए संगणित सूत्र दे रखा है, इसको हमें क्या करना है,
ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में बनाना है, संरचनात्मक सूत्र बनाना है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन से जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, ऐसे बना लो। फिर कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CHH, फिर CH3। ये इसका बच्चों विस्तृत संरचनात्मक सूत्र हो गया और ये संघनित सूत्र है। इससे आप सिग्मा और पाई बंद की काउंटिंग भी कर सकते हो। जैसे आप डिग्री और संकरण की तो समझ में आ ही गई होगी आपको, ये सारे सिग्मा बंद है, ठीक है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और दूसरा जो बॉन्ड, यहां पे भी देखो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई बंद, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। इसके लिए भी बड़ा आसान है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 और CH3, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एक और CH2 है, 3 बार आ रहा है ना, 3 CH2 है और फिर आ जाएगा बच्चों CH3। तो ये इसका विस्तृत संरचनात्मक सूत्र हमने बना लिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों को संगनित एवं आबंध सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इससे हमें उल्टा आबंध सूत्र बनाना है। आबंध सूत्र कैसे बनाए, 1 2 3 4 5 और एक मिथाइल है, 6 और एक मिथाइल है, 7। तो बच्चों 7 कार्बन तो ऐसे बना लो। मतलब पहले मैं आपको समझाऊं कि ये है क्या चीज, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। फिर CH CH3, फिर क्या आएगा CH CH3, फिर क्या आएगा बच्चों CH3। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, एक मिथाइल आ गया, फिर CH के बाद एक और मिथाइल आ गया, फिर CH3 आ गया, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या बनाना है, संगनित सूत्र बनाना है, सॉरी इसकी संगनित सूत्र आबंध रेखा सूत्र बनाना है या बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। तो ऐसे बच्चों जिगजैग बना दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहां पर एक मिथाइल निकाल लो, यहां पर एक मिथाइल निकाल लो और यह आंसर इसका बना लो, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये इसका क्या है, आबंध रेखा सूत्र है, ठीक है, आबंध रेखा सूत्र है। इसमें देखो CnCHOH, तो बच्चों ऐसे बनाओ इसको, ठीक है, इसको ऐसे बनाओ, CN एक ही कार्बन है तो उसको पॉइंट की तरह लिख दिया, एक CN जुड़ा हुआ है, एक और CN जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब हम संगनित सूत्र से आबंध रेखा सूत्र बनाते हैं तो हाइड्रोजन को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जहां भी कॉर्नर है एक कार्बन है और उसमें जो भी संयोजकता बचती है, ठीक है, जो भी कोवेलेंसी बचती है वो हम हाइड्रोजन से ही पूरी करते हैं। तो 3 बॉन्ड तो ये हो ही गए और एक हाइड्रोजन यहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, 8th क्वेश्चन की। अब हम बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित आबंध सूत्र को विस्तृत करके उसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन दर्शाइए। अब थोड़ा और उल्टा काम करना है। यहां पर देखो 6 कार्बन है तो यहां पर आ जाएगा CH2 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 CH2, ठीक है। अब बच्चों यहां से एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां से एक कार्बन लगाओ जिससे 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए होंगे और ये इसका क्या होगा, ये इसकी संरचना बन जाएगी जो कि विस्तृत संरचना होगी, ठीक है। ये आसान था। इसके लिए तो बच्चों क्या आप खुद ही बना लोगे यार, ये तो बहुत आसान है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और जब भी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख करके और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तभी कुछ फायदा होगा बच्चों। ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया काम, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहां देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ठीक है, और 3 बंद अगर है कार्बन कार्बन के बीच में तो ये बन जाएगा, यहां जुड़ेगा हाइड्रोजन, फिर इससे जुड़ेगा बच्चों CH2, इससे जुड़ेगा कार्बन, इससे जुड़ेगा CH3, इससे जुड़ेगा OH और यहां पर संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे, ठीक है। तो ये हुई बात कंप्लीट। ये बहुत आसान था, ये तो और उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। जहां जहां कॉर्नर है वहां पर कार्बन लगाइए इस प्रकार से, यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर CH3,
यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां CH, यहां CH। इस प्रकार से हम इसकी पूर्ण संरचना बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। संरचनात्मक सूत्रों से बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, ये बनाना है और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ब्रेक लो आप और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जल्दी करो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, निम्न संरचनात्मक सूत्रों से आबंध रेखा सूत्र बनाइए। ठीक है, मैं पूरा प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं आपको। तो जैसे CH3, CH2, CH2 ये है, तो कॉर्नर जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पे COH है। अब बच्चों इसके बारे में हम बातचीत करते हैं तो इनको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक समूह। ठीक है, जैसे Cl है तो जैसा है वैसा लिख दो। एक और बात है, यहां पर एक कार्बन और आ रहा है शाखित श्रृंखला में, तो एक और बना दो। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो जिसको मैंने इस तरीके से बना दिया। तो ये जो है ये संरचनात्मक सूत्र है और ये क्या है? आबंध रेखा सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन है, ऐसे बना लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो जो दूसरे नंबर का कार्बन है उस पर OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे OH समूह जुड़ा है। तीसरे और चौथे के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, 3 और 4 के बीच में एक डबल बॉन्ड है। और चौथे नंबर पर एक ब्रोमीन समूह भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन समूह भी जुड़ा हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो 1 2 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड हमने बना लिए। 5 और 6 नंबर पर C2H5 समूह भी जुड़ा हुआ है। तो C2H5 को ऐसे बना सकते हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो वो हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3 और C2H5 बन जाएगा। फिर उसके बाद CH2 है, ठीक है, 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वें नंबर पर CHO जुड़ा हुआ है। ठीक है, 9th कार्बन बोल लें या CHO समूह बोल लें। ये इसका क्या है? आबंध रेखा सूत्र है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो 2 नंबर पर OH हमने दर्शा दिया, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड हमने दर्शा दिया, 5 और 6 नंबर पर CH2 CH3 हमने दर्शा दिया, और CH2 फिर CH2 फिर CHO। ये जो नंबर मैंने डाले हैं ये IUPAC के अनुसार बच्चों नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने नंबर डाले हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचे सर इसकी नंबरिंग इस तरफ से उस तरफ होगी, वो होगी जब हम क्या करेंगे, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर या नामकरण करेंगे तब होगी। अभी तो हम इसको केवल आबंध रेखा सूत्र बना रहे थे, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में हमने तो पढ़ा ही था, इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताता हूं और वो है क्रियात्मक समूह। क्या है? क्रियात्मक समूह के बारे में। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह या इसको क्या बोलते हैं हम? फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं ये? तो इंग्लिश में बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ये परमाणु या परमाणुओं के ग्रुप होते हैं। ठीक है, या तो ये एक एकल परमाणु होता है या परमाणुओं के समूह होते हैं जो अणु की रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणुओं के समूह जो मॉलिक्यूल के या अणु के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, को निर्धारित करते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है बच्चों, तो परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, जो
क्रियात्मक गुणों को, जो रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं, वो कहलाते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे एकल एटम वाले या एकल परमाणु वाले ये सारे समूह FCl, Br, I, ये सब क्या हैं? ये सब क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा परमाणु जिनमें हो, OH, SH, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, और एस्टर समूह, अमीन समूह, ये सब क्या हैं? ये सब आते हैं एक से अधिक परमाणु वाले हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स हम इनको बोलते हैं, और ये समूह में परमाणु है, और ये भी क्रियात्मक समूह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीन, ठीक है, क्रियात्मक समूह की। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में इंग्लिश के लेटर यूज करना ठीक है, क्योंकि कई सारे नियम ऐसे हैं जिसमें ई के बाद ए आ रहा है तो ई को हटाना है, डाई कैसे लेना है, ट्राई कैसे लेना है, ठीक है, तो वो उनमें हमें आएगी दिक्कत। इसीलिए नामकरण पूरा हम किसमें, आईयूपीएससी नामकरण इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो जो अमीन समूह होते हैं इनको हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहले होते हैं 1 डिग्री, या इनको बोलते हैं प्राथमिक, या इनको बोलते हैं प्राइमरी। तो जो प्राथमिक होते हैं, ठीक है, इनको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जिसमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुटे हो और 1 कार्बन जुटा हो। ठीक है, ऐसे क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन। ठीक है, दूसरे होते हैं बच्चों 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, या इनको क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक या सेकेंडरी भी बोलते हैं। क्या खास बात है इसमें, कैसे पहचानोगे? ऐसे समूहों में नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक तरफ कार्बन रहता है और दूसरी तरफ भी कार्बन रहता है। ये क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी अमीन। ठीक है, और होते हैं 3 डिग्री अमीन, या इनको तृतीयक भी कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्शरी। और नाइट्रोजन से जुटा रहता है, दोनों तरफ कार्बन, इधर भी और इस तरफ भी कार्बन होता है, एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो ऐसे बोलते हैं हम अमीन प्राथमिक या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और इस पर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको कुछ संरचनाएं लिख करके दे रहा हूं, इन संरचनाओं को देख करके हमें बताना है कि अमीन प्राथमिक है, ठीक है, या कौन सी श्रेणी में आता है। ठीक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये करो बच्चों क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जल्दी से अटेम्प्ट करें। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको भी थोड़ा सोच के बताइए, जल्दी करिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और इसीलिए मैं इसको बोलूंगा 1 डिग्री अमीन। इसमें देखो नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये 2 डिग्री अमीन है। यहां देखिए नाइट्रोजन से एक तरफ कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, तो ये तृतीयक है, यहां इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमीन। इसमें देखो 4th क्वेश्चन में यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो बच्चों ये है 3 डिग्री अमीन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, ये 3 डिग्री अमीन। और बहुत सारे बच्चे इसको अमीन बोल देते हैं। ठीक है, नाना पाटेकर के साथ यदि कतरीना है, ठीक है, नाना पाटेकर के साथ, ये नाना पाटेकर है N, इसके साथ कतरीना है CO, तो ऐसे में जब ये साथ में जुड़े हैं नाना पाटेकर और कतरीना तो इसको हम अमीन नहीं कहते हैं, इस क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, अमाइड।
ठीक है। तो अमाइड की भी हम करते हैं बातचीत। एक बात ध्यान रहे बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को हम भिन्न क्रियात्मक समूह बोलेंगे, ठीक है। 1 डिग्री अमीन की, 2 डिग्री अमीन की और 3 डिग्री अमीन की या इन अमीन के रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और इसीलिए ये भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें कितने भिन्न क्रियात्मक समूह हैं, पहचानो, तो 1 डिग्री अमीन को, 2 डिग्री अमीन को, 3 डिग्री अमीन को भिन्न क्रियात्मक समूह मानेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रियात्मक समूह है अमाइड। कौन सा समूह है बच्चों? अमाइड। और मैंने आपको बता ही दिया, नाना पाटेकर के साथ कतरीना जुड़ी रहे को, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? अमाइड कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अमाइड के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है 1 डिग्री अमाइड, और 1 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन जुड़ा रहता है 2 हाइड्रोजन समूहों से, 2 हाइड्रोजन समूहों से जुड़ा रहता है। ये 1 डिग्री अमाइड है, ठीक है। दूसरा होता है 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, और 2 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन तो एक H से जुड़ा रहता है और एक कार्बन इधर रहेगा और एक कार्बन कतरीना यहां है ही, तो एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और एक कतरीना है, ठीक है। तो ऐसे समूह को बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड। और बच्चों जिसमें नाइट्रोजन सारे के सारे कार्बन समूहों से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये कतरीना है, तो इसको बोलते हैं तृतीयक या 3 डिग्री अमाइड। तो इस पे बच्चों करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको पहचानना है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमाइड कौन से हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इसमें ए पार्ट पहचानो अमाइड कौन सा है। ठीक है, बी पार्ट किस प्रकार का अमाइड है, ठीक है। सी पार्ट तो यहां NH, यहां C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसमें पहचानो। देन डी पार्ट, ये क्वेश्चन करो। देन ई पार्ट, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एफ पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे मैं समस्थानिक लगा रहा हूं, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आप जानते हो कि भैया इन सब का, सॉरी, इन सब की परमाणु संख्या समान है, लेकिन इन सब का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ये हाइड्रोजन कहलाता है, ये ड्यूटेरियम कहलाता है, ये ट्रीशियम कहलाता है, ठीक है। लेकिन है तो हाइड्रोजन ही, उसी प्रकार का है। तो आपको इन सब की, सारे अमाइड्स की डिग्री आप लोगों को बतानी है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करें, कॉपी करके कंप्लीट करें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें देखो नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। तो ये क्या है? 3 डिग्री अमीन है, सॉरी अमाइड है, ठीक है। यहां देखो एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कतरीना है, तो 2 डिग्री अमाइड है ये। इसमें देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे अमाइड सोच रहे हैं, लेकिन बच्चों ये अमीन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री अमीन है। और ये C डबल बॉन्डों के साथ ये समूह है कीटोन समूह। क्या है ये बच्चों? कीटोन समूह है, ठीक है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में, डी पार्ट में देखो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन है, अमाइड है ये, लेकिन 2 डिग्री अमाइड है। यहां पर देखो नाइट्रोजन से केवल 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक कतरीना, तो ये 1 डिग्री अमाइड है।
F पार्ट में देखो नाइट्रोजन से दो ड्यूटेरियम जुड़े हैं, तो ये भी बच्चों 1 डिग्री अमाइड है। अमीन की तरह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड को भी भिन्न क्रियात्मक समूह माना जाता है। तो यहां पर बच्चों हमने अमाइड की बात करी थी और ये अमीन के लिए लिखा था, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड को भी भिन्न क्रियात्मक समूह माना जाता है। ठीक है, भिन्न क्रियात्मक समूह माना जाता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों। इसके बाद है अल्कोहल। ठीक है, एक बच्चा ऐसे बोल रहा था अल्कोहल, दारू दारू दारू, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, क्रियात्मक समूह की तरह हमें सोचना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है अल्कोहल। नेक्स्ट है अल्कोहल समूह, और बच्चे सब जानते हैं अल्कोहल मतलब क्या होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ OH के बारे में सोचना है, क्रियात्मक समूह OH के बारे में। और इसको भी हम 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल वो होते हैं जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां उदाहरण के तौर पर देखें तो ये OH समूह एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ऐसे अणु जिनमें OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री। और ऐसे जिनमें टर्शरी कार्बन से या तृतीयक कार्बन से जुड़ा रहता है उसे कहते हैं 3 डिग्री। लेकिन इसमें देखो क्रियात्मक समूह सभी में समान है, केवल कार्बन की डिग्री के आधार पर इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहा गया, इसे 2 डिग्री अल्कोहल कहा गया और इसे 3 डिग्री अल्कोहल कहा गया। अल्कोहल ने कुछ कमाल नहीं किया, वैसे भी अल्कोहल कुछ कमाल करते नहीं है, केवल ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री के अनुसार इसकी डिग्री आ रही है अल्कोहल की। क्रियात्मक समूह सभी में समान है, सभी में OH है, OH है, OH है, और इसीलिए हम इन क्रियात्मक समूह को हम भिन्न नहीं मानते हैं, समान मानते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को समान क्रियात्मक समूह माना जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अलग अलग क्रियात्मक समूह नहीं होते, समान क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर बनाई जाती है सजातीय। ठीक है, सजातीय। देखो एक ये पॉइंट भी मुझे बताना था आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे बर्जिलियस। ठीक है, बर्जिलियस, जिन्होंने प्रतिपादित किया था कि जो भी ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जैव शक्ति से बनते हैं, जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा गया। क्या कहा गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार जो कार्बनिक यौगिक हैं वो जैव शक्ति से बनते हैं, ऐसा माना गया। तो जानवरों में, ठीक है, पेड़ पौधों में ये शक्ति होती है, ऐसा माना गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये सिद्धांत जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया, फेल हो गया। और ये फेल किसने किया था? एफ वोलर ने 1928 में इसको फेल किया। और उसने क्या किया? कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण लैब में किया, प्रयोगशाला में किया, और अमोनियम साइनेट को हीट करके, गर्म करके, और उसने यूरिया बनाया। तब ये जो धारणा थी निर्मूल सिद्ध हो गई। कभी कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की कि इनमें कितने, ठीक है, उपरोक्त यौगिक में 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कितने हैं? ठीक है, ये जल्दी से आप देख करके इस क्वेश्चन बताएं। छोटा सा मॉलिक्यूल है ये, पूरा बोर्ड इसने घेर लिया है। ठीक है, जल्दी से इसको करो। ओके बच्चों, इसमें आप देख करके बता सकते हैं कि यहां पर जो अमीन है वो क्या क्या है। जैसे यहां पे देखो नाइट्रोजन से एक कार्बन और एक कार्बन जुड़े हैं, हाइड्रोजन भले ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, एक 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, इसमें देखो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, तो तृतीयक है, 3 डिग्री है। यहां देखो एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, ये 2 डिग्री अमीन है। यहां देखो एक कार्बन यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, यहां देखो ये अल्कोहल 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है,
ये तो बच्चों अमाइड है, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री अमाइड है, अमीन नहीं है। ठीक है, वैसे ये 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो बच्चों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं, अब रखना आप इनका ध्यान। ठीक है, और क्वेश्चंस में करवाता हूं आपको, उससे पहले एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और उसका नाम है सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, सजातीय। सजातीय मतलब सारी की सारे अणुओं की जाति क्या है, समान है। ठीक है, सारे के सारे अणुओं की जाति क्या है, समान है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इन सब में क्या रहता है, क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए एक ऐसा सूत्र होना चाहिए जिससे हम उसको जनरल, ठीक है, सामान्य सूत्र जिसको कह सकते हैं, सामान्य सूत्र सबका समान होना चाहिए। सामान्य सूत्र समान होना चाहिए। तो जिसके लिए एक सामान्य सूत्र हो और सारे अणुओं को जो इस श्रेणी में है, ठीक है, या इनको होमोलोग्स या सजाती कहते हैं, ठीक है, उन सबका सामान्य सूत्र समान होना चाहिए। दूसरी बात, इन सब के क्रियात्मक गुण समान होने चाहिए। क्रियात्मक गुण समान होने चाहिए। क्रियात्मक गुण समान होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दो जो मेंबर हैं इसके, ठीक है, जो जैसे मान लो कि हमने ये अल्कोहल सजाती श्रेणी बनाई, ठीक है, अल्कोहल सजाती श्रेणी का जो प्रथम, ठीक है, मेंबर है वो CH3OH है। तो क्रमवार अगर अपन देखें तो जो दूसरा मेंबर आएगा उसमें एक CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, जो तीसरा मेंबर आएगा उसमें एक और CH2 बढ़ जाएगा और एक और CH2 का अंतर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्रमवार अगर अपन देखें तो CH2 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जो इसमें अणु उपस्थित होते हैं उनको सजात या फिर होमोलोग कहा जाता है। ठीक है, होमोलोग कहा जाता है। ठीक है, और क्रमवार CH2 का अंतर पाया जाता है, अंतर होता है। तो दो भी जैसे हम क्रमवार देखते हैं तो पहले और दूसरे के बीच में एक CH2 का अंतर होगा, फिर एक CH2 का, फिर एक CH2 का। तो ये क्या है, ये एक सजाती श्रेणी है जिसे अल्कोहल सजाती श्रेणी कहते हैं। सभी में क्रियात्मक समूह OH है। अगर क्रियात्मक समूह समान है तो बच्चों क्रियात्मक गुण भी समान होंगे। और एक बात, इन सबको इस तरीके के सामान्य सूत्र से, ठीक है, हम प्रदर्शित कर सकते हैं, CnH2n+1OH। ठीक है, ध्यान से देखो आप, CnH2n+1, जब n का मान मैं 1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। जब n का मान मैं 2 रखता हूं तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, जो कि दूसरा मेंबर है। तीसरा मेंबर C3 रखता हूं तो C3H7OH। इस प्रकार से क्रमवार दो, ठीक है, सजात के मध्य एक CH2 का अंतर आता है और इनको होमोलोग या सजात कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल सजाती श्रेणी है, इसके बारे में भी हमें रखना है ध्यान। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन के प्रकार के सही मिलान कीजिए। कार्बन के प्रकार के सही मिलान कीजिए। और इसमें देखो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है। ए अणु दे रखे हैं ABCD और बी भी अणु दे रखे हैं कॉलम 2 में, ये PQRS, इन सब की डिग्री दे रखी है। तो ए में अणु है और बी में उनकी डिग्री है, पहचानो। इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा रोक लेना वीडियो को और इन क्वेश्चंस को बच्चों किसी भी तरीके से खुद सॉल्व करिएगा। स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री कार्बन, 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 1 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो इसमें 1 डिग्री कार्बन कहाँ है और 4 डिग्री कार्बन कहाँ है बच्चों, बताओ।
R और S, ठीक है, दो आंसर इसके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, R और S, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, Q, ठीक है, Q आ जाएगा क्योंकि Q में 3 डिग्री है, और 1 डिग्री कौन सा है, S, ठीक है, तो 1 डिग्री भी आ जाएगा S, ठीक है। तो कार्बन के प्रकार में इस तरह से देखना है, जैसे ये दिया जाए अणु, इसमें क्या है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, मजा आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखें डी के 3 उत्तर हो जाएंगे, PQS, और सी के 2 उत्तर हो जाएंगे, सी के PS, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब बिल्कुल हलवा है, ठीक है। हलवा तो जानते हो ना, वो भी वो हलवा जो काफी मीठा है, काफी मीठा हलवे की तरह है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप करना खुद, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा रोको वीडियो को, क्वेश्चन को लिखो और इसको करो अटेम्प्ट, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये आंसर्स मैंने दे ही दिए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको PDF दे ही रहा हूं, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं। एक क्वेश्चन ये मैं करवाना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। पहले ये करो, फिर हम वीडियो को पीछे ले जाते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे करने का भी फायदा नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप उन क्वेश्चंस को बच्चों कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूनतम अल्केन बनाना है, कार्बन श्रेणी जिसमें एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री एक साथ आ जाएं, और फिर उसका आणविक द्रव्यमान या आणविक भार भी आपको बताना है। तो एक साथ आ जाए मतलब क्या, एक साथ आ जाए मतलब क्या, एक तो आ जाए CH3, ठीक है, इसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 2 डिग्री कार्बन, लाइन से आ रहा है, फिर ये आ जाएगा बच्चों 3 डिग्री कार्बन, लाइन से आ रहा है, और 4 डिग्री बनाने के लिए चारों कार्बन हमें जोड़ने पड़ेंगे, स्वाहा, जोड़ दिए हमने, तो ये बन गया बच्चों 4 डिग्री कार्बन। ऐसा मेरा अणु है, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन है, मैंने इसको बनाया है और इसमें पाया है टोटल कार्बन कितने हैं, 5, 6, 7, 8 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 है, और ये अणु अल्केन है, इसका द्रव्यमान 12 × 8 है प्लस 18 है, आंसर 114 आता है। इस क्वेश्चन को भूल नहीं जाना रे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको कराना चाहता था, और बच्चों ये क्वेश्चन 19 अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था करने के लिए, ठीक है। ये 13 नंबर का क्वेश्चन करें, आप लोग जल्दी करें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा रोक के करना है इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, 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 ठीक है। सारे कोने कोने वाले पकड़ लिए मैंने, कोना कोना 1 डिग्री, ठीक है। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, मजा आ गया, ठीक है। आप जोड़ लो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, चेक करो कितने हैं, बताओ, 1 2 और एक ये 3, ठीक है, 3 है। देन नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, 5, ठीक है, 5 है, और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन 1 है। आसान से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान से होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो बच्चों कि कार्बन की डिग्री क्या क्या है, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करना है सॉल्व, जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, रोक के आप लोग करें, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है, इस तरफ कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री बच्चों, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। कार्बन से जब 2 कार्बन जुड़ेंगे तो 2 डिग्री होगा, नाइट्रोजन जुड़ने से उसकी डिग्री पर फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर इसका ओनली पी, ओनली पी, ओनली पी, ठीक है। इस कार्बन की डिग्री है 1, इस कार्बन की डिग्री 1, इस कार्बन की डिग्री 2,
तो इसमें 2 आंसर आ जाएंगे बच्चों, पी क्यू, ठीक है। इसमें देखो ये 1, ये 1, ये 1, ये 4, ये 3, ये 2, 2, 2, 2, 2, मजा आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, पी क्यू और आर, 3 आंसर आएंगे, ठीक है, 3 आंसर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये नाना पाटेकर तो है लेकिन अमीन है, सी डबल बॉन्ड ओ होता तो अमाइड होता, याद रखना भूल नहीं जाना रे। नाना पाटेकर तो जानते हो ना आप लोग, आलू ले लो, ठीक है, याद है ना आपको, वही नाना पाटेकर। वो थोड़ा फास्ट भी कभी कभी बोलते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गुड एक्टर, वेरी गुड। तो ये कार्बन की डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, मजा आ गया, ठीक है। तो आंसर इज क्यू आर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन करना है, इसका मैं ये पतंग की तरह लग रहा है, कैसे बनाना है मैं आपको सिखाता हूं। और एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना है। आइडिया मैं आपको दूंगा, लेकिन बच्चों आगे निकल गए हम, तो ये क्वेश्चन जल्दी से आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, रोक करके करें। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा इस तरह के यौगिकों में। ये जो कार्बन है 1 2 3 4, तू आया ही नहीं, तू आया ही नहीं, ठीक है। 6 की साइक्लिक रिंग बना लेंगे, ठीक है, 6 की साइक्लिक रिंग बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और 2 एटम यहां जोड़ने बीचों बीच, लाइक दिस, ये बन गया। अब इसमें आप डिग्री डुग्री निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस अणु के लिए हम कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 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 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, बस हो गया काम, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह आप जोड़ सकते हो, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, भैरू मत बन जाना बस, ठीक है, पढ़ाई पे ही फोकस रखना, ओके। तो ये हो गया काम। नेक्स्ट एक्सोसाइक्लोहेक्सेन यार, इसमें तो सारे के सारे के सारे के सारे 2 डिग्री हैं, ऑल 2 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री। So I hope everything is crystal clear. Hindi medium batch, I know that, okay, and I know English very well, ठीक है। I love English, but English hates me. I love Hindi, but Hindi also hates me, okay। तो कई बार मात्राओं की गलती हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। केमिस्ट्री पढ़नी है हमें, ना कि मात्राएं पढ़नी है, और एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।